वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर कोरंगा ने कहा, पार्टी का निर्णय है, यदि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो हम पार्टी का आदेश जरूर मानेंगे। आपका होम स्टे किस नाम से? अरे आपका होम स्टे किस नाम से है ये बताइए। आप बात ही नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ आपका होम स्टे किस नाम से है? ये फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने एक बार फिर ट्राई कर दिया है एक बार। कारण क्या है? पीएनटी नंबर नहीं है कुछ इसका? अच्छा अच्छा, क्या का हेड है? सरकार द्वारा नामित होंगे। चलो मैं बात कर। हाँ तो सरकार, केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे ना ये। चलिए बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात कर। मैं बात करता मैं बात करता हूँ मैं बात करता हूँ, ठीक है। ओके। अभी देखिए आपके सामने है श्री कोरंगा जी, जो पार्टी के कार्य में बहुत ही व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में कोरंगा जी से बात करेंगे। और इस समय देखिए भाजपा के जो भी आपदा आई है, कल भी एक ऐसे कुछ बस की घटना घटी थी, सारे पूरे उत्तराखंड की देखिए जानकारी लेते हुए। और हमारे कोरंगा जी बिजी दिखाई दे रहे हैं इस समय, और इतने बिजी की पार्टी के लगातार इधर उधर दो फोन लिए हुए हाथ में, और लगातार फोन आ रहे हैं उनसे। और पार्टी के किस तरह देखिए कार्य कर रहे हैं हुए, पूरे उत्तराखंड से इनका संपर्क बना हुआ है, और लगातार बारी बारी से फोन द्वारा, संचार द्वारा ये बात करे जा रहे हैं। हमने ऐसे नेता देखे जो इस समय ऐसे ही नेता की जरूरत है, जो जनता की सुन सके और जनता से संपर्क कर सके। और इनकी ये भी तारीफ की जा रही है कि मैं कर रहा हूँ कि इस शंकर सिंह कोरंगा जी से कोई भी व्यक्ति किसी टाइम, आम आदमी से लेकर, चाहे वो गरीब हो चाहे वो कोई वो, किसी टाइम भी मिल सकता है। ये पार्टी के हित में और पार्टी के लिए समर्पित दिखाई दे रहे हैं, और लगातार जनता से संपर्क बनाए हुए हैं। आप देखिए हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह कोरंगा जी लगातार जनता से संपर्क बनाए हुए हैं। आप दूर पूरे उत्तराखंड से कहीं ना कहीं से लगातार फोन आए हुए हैं, और इतने बिजी दिखाई दे रहे हैं कि दो वो तरफ से कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, और कार्य के लिए बिजी है, ये जनता के समर्पित है। आज के जमाने में यदि बात की जाए युवाओं की, तो जनता आजकल पढ़ी लिखी जनता है, और मतलब वो सब जानती है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो युवाओं की आजकल जरूरत है, ऐसे ही युवाओं की जरूरत है हमारे उत्तराखंड के लिए। भारतीय जनता पार्टी के ये सच्चे सिपाही कहो या सच्चे राजनीतिक कहो, और जनता के कार्य के लिए, क्योंकि जनता भी अब पढ़ी लिखी समझ चुकी है कि जो हमारे हित में कार्य करेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में श्री शंकर सिंह कोरंगा जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पार्टी की नींव बनकर, मजबूत नींव बनकर आगे आएंगे। और जिस तरह इनका कार्य मैं देख रहा हूँ चल रहा है, लगातार वार्तालाप करते हुए पार्टी से लगातार बनाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल उत्तराखंड, और मैं हृदय कश्यप श्री कोरंगा जी के पास। तो ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे को, मैं सच्चाई बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पिछली बार भी ये आया था अरमे की युवा पीढ़ी और युवा जोश। यदि बात की जाए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की युवा जोश के बारे में, वहीं दूसरी बात की जाए हमारे कोरंगा जी की, शंकर सिंह कोरंगा जी युवा जोश के बारे में, तो मैं सुबह से ये देख रहा हूँ कि कोरंगा जी जो पूरे उत्तराखंड की समस्याएं में जो आ रहे हैं फोन, उनको निपटा रहे हैं। एक एक हाथ में दो फोन दिखाई दे रहे हैं। तो कोरंगा जी, अब जनता भी पढ़ी लिखी है, और वो चाहते हैं कि कोई युवा ऐसा है, क्योंकि जनता को तो कार्य चाहिए।
तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, युवा जो इसके बारे में बोलते हैं? देखिए, युवा युवा होता है, युवाओं में लड़ाई होती है, और युवा इस प्रदेश का और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस पूरे देश के अंदर युवा नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, युवा जोश, युवा सोच, युवा संकल्प के साथ, युवा विचारधारा के साथ इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। और युवा के साथ साथ हमारे जो अन्य लोग भी हैं उनका भी सहारा होता है, मानसिक रूप से हमें अनुभवों का भी एक लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका सहयोग के आधार पर सरकारें चलती है। कोरंग जी, यदि बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ आपदा आई थी जी, मैंने देखा था कि हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी जी कहीं ट्रैक्टर पे बैठ के, कहीं रात में, यानी हल्द्वानी में रात में भी वो आ गए थे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आपदा का जहाँ तक प्रश्न है, आपदा बता के नहीं आती है, लेकिन ऐसे समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, अयोध्या का उनका कार्यक्रम था, उसके तुरंत बाद वो देहरादून आए। कंट्रोल आपदा के जो कंट्रोल रूम से उन्होंने सारे अधिकारियों को सचेत किया, दिशा निर्देश किए, और उन्होंने एक युवा संकल्प के साथ प्रत्येक क्षेत्र में गए और इस जनहानि को रोकने से बचाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की जनहानि हो सकती थी। उन्होंने अधिकारियों को इस मामले में सचेत किया, उन्होंने आगे दिशा निर्देश किए, उस निर्देशों का पालन हुआ, और जो बहुत बड़ी जनहानि होनी थी वो जनहानि होने से बची। उसकी तारीफ स्वयं में प्रधानमंत्री जी ने की, स्वयं में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने की। उन्होंने स्वयं अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस जनहानि को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया और रोका भी। आपदा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी इधर से खटीमा सितारगंज गया था, तो उस समय देखा ट्रैक्टर में बैठ करके वो पूरे नदी में कम से कम एक एक घुटना ऊपर तक पानी सड़कों में था, और पूरा प्रशासन साथ में था। वहाँ पर प्रशासन के लोग थे, डीआईजी, डीजीपी, कमिश्नर, जितना भी पूरा सरकारी अमला है, पूरा तंत्र, डीएम, पूरा प्रशासनिक अमला जमीन में था, और वो सीएम के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे थे। सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने अच्छा काम किया, सबने बढ़ चढ़ करके आपदा के समय में हिम्मत से काम लेते हुए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। और जहाँ जहाँ आपदा आई हुई थी उन क्षेत्रों में पैदल क्षेत्रों में गए। डीएम यहाँ के चुकम तक वहाँ गए, और यहाँ के कमिश्नर लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, डीआईजी उसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे थे, डीजीपी यहाँ स्वयं आए, मुख्य सचिव पूरे कंट्रोलिंग, पूरे आपदा के साथ बिल्कुल एक प्रकार से परिवार के नाते पूरे प्रदेश के अंदर आपदा से निपटने का काम किया गया। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पे दौरे और बैठ नहीं रहे थे, मतलब एक स्थान पर नहीं बैठे थे। कभी पिथौरागढ़, कभी नैनीताल, कभी रामगढ़, कभी गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर आपदा आई हुई थी उस पर नियंत्रण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बहुत बड़ी बात है। बहुत न, तो मैंने देखता कि जो इतने अगर नज़दीक होते हैं, जो पावर इतनी होती है लोगों के पास, वो मिलते तक नहीं है। और यहाँ आपके पास आम जनता से लेके एक, मैं देखता हूँ वीआईपी तक जो भी हो, सब आपसे डायरेक्ट ऐसे ही मिल लेते हैं और आप उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। हमने मेरा मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जहाँ से हमको शिक्षा मिलती है, व्यक्ति निर्माण का काम होता है। जहाँ से उस व्यक्ति निर्माण के तहत मैंने सीखा है, और शाखाओं में जाना हुआ, संघ की शाखाओं में, तो वहाँ से हमने चीज़ें सीखी, और एक सामान्य प्रक्रिया करते करते आज संगठन के दायित्व में भी, विभिन्न दायित्वों में मैंने काम किया। विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैंने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब चीज़ें सीखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी लगातार विनम्र स्वभाव से सबसे मिलते हैं, उनके चेहरे में एक मुस्कान रहती है, हर कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए ललायित रहता है। और जब भी मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर चेहरे में कोई शिकन नहीं होती है। उनसे मिलने के लिए लोगों के अंदर एक उत्साह का संचार होता है। व्यक्ति का भाव इतना साधारण है, माननीय मुख्यमंत्री जी इतने साधारण है, हम तो उनसे सीखते हैं। मैंने माननीय कोश्यारी जी के साथ काम किया। माननीय कोश्यारी जी उस प्रदेश के, इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनसे सीखने को मिलता है। वो संघ के स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे, और वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो हमको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोगों से सीखने को मिलता है, हम सीखते हैं। आज भी लोग आते हैं, सरकार हो या सरकार ना हो, हम लोगों के काम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। इसमें बहुत बड़ा विभेद भी नहीं है, अंतर भी नहीं है,
देखिए सामाजिक जीवन में हम लोग आए हैं तो हमारा प्रथम दायित्व होता है वो काम करने का, किसी भी स्तर का काम हो प्रयास हम कर सकते हैं, किसी से गलत भाषा का दुरुपयोग हम नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे माध्यम से किसी का भला हो जाए। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ईमानदार होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सच्चरित्र होता है और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता इस हमने कहा है परम वही भवन ने तुम्हें तत्व राष्ट्रम समर्था भवत्वा सुशार्थे विषम। संघ में एक लाइन सिखाई जाती थी, त्वदीयाई कार्याई वद्धा घटियम, तेरे ही कार्य के लिए हमने कमर कसी है। तो इसलिए यहाँ राष्ट्र का काम होना है, राष्ट्र के काम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका क्या विचार है? देखिए, मैं चुनाव के संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये तो पार्टी को तय करना है। और पार्टी मैंने पहले भी कहा है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता के आधार पर यहाँ टिकट दिया जाता है। वार्ड के अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की यहाँ महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। और जहाँ तक नेतृत्व का आदेश होगा या कहा जाएगा कि आप दरी बिछाओ तो हम दरी बिछाने का काम करेंगे, अगर कहा जाएगा कि चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ने का भी काम करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ सारे काम चुनाव लड़ने से ही नहीं होता है। कुछ काम समाज का मैनेजमेंट करने से होता है, कार्यकर्ताओं का भला करने से होता है। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, ये तो एक व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं में संगठन चाहेगा तो अवश्य हम उसके लिए, हम किसी भी काम के लिए मना करने को, हम मतलब किसी भी काम के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम काम नहीं करेंगे। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। टिकट किसी को भी मिले, चुनाव लड़ना चाहिए, सरकार दोबारा आनी चाहिए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा इस प्रदेश के अंदर आएगी। यदि जो अभी हालात चल रहे हैं विपक्ष के, और इस समय भाजपा की जो पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं, तो इस समय तो चाहे कम बड़ी सीटें जो भी हों, लेकिन सरकार तो हमें भी लग रहा है कि हम भी घूमते रहते हैं कि भाजपा की ही आएगी उत्तराखंड प्रदेश में। देखिए 200% भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनेगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। पूरे प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन का दौर आ चुका है। आप देख लीजिए, इतने सारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं और जनता उनको सीधे सीधे, जनता का उन पर आशीर्वाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद नहीं, किसी भी में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जिसको भी टिकट मिलता है सब लोग लड़ते हैं, लगते हैं। और मैं तो समझता हूँ पिछली बार 57 थे, इस बार हम 60 के पार जाएंगे। और विश्वास भी है, हम सब लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं। मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी लोग आते जाते हैं। उन सब की भावनाओं को मैं समझता हूँ, देखता हूँ। जहाँ तक मैं, लोग ये कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा फिर से सरकार आएगी, और ये मिथक भी हम तोड़ेंगे। और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐसा मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति, ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार पब्लिक के बीच में जाते हैं, लगातार पब्लिक का काम करते हैं। आप देखिए वहाँ देहरादून के अंदर मुख्यमंत्री निवास में तक रात के 11-11 बजे तक लोग आते हैं मिलने के लिए। मुख्यमंत्री कार्यालय में सुबह से लोग मिलने के लिए आते हैं, सचिवालय में जाते हैं, मुख्यमंत्री लगातार, मुख्यमंत्री किसी से भी रोक टोक नहीं करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं। उनके अंदर ये भाव नहीं है कि कोई भी अगर रोकता भी है, बाय द वे अगर सिक्योरिटी भी कोई रोकती है, वो कहते हैं आइए बुलाइए, क्या काम है। क्योंकि उनको पता है कि एक एक कार्यकर्ता से ही इस पार्टी की नींव है, तो उसका काम करते हैं।